पूर्व विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लगा हुआ है। गाजीपुर स्थित मुख्तार अंसारी के आवास पर लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बीच सोमवार को समाजवादी पार्टी के नेता और आजमगढ़ के सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे। धर्मेंद्र यादव से पहले भी कई नेता मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। सभी चीज़ों को जो समझने का मौका मिला, जितना मैं समझा, उनके परिवार में उनके बड़े भाई और इस क्षेत्र के बहुत जिम्मेदार नेता, वर्तमान सांसद भी हैं, पहले भी रहे, कई बार के विधायक आदरणीय अफजाल साहब से बात हुई, परिवार के और साथियों और लोगों से, परिवार के लोगों से बात हुई, उनके बेटे उमर साहब से हुई, मनु से हुई। सभी लोगों से मिलने के बाद जो महसूस हुआ, मैंने इस तरह की शासन देश में कभी होगा इस बात की कल्पना नहीं की थी। परिवार के लोगों को पूरी की पूरी शंका है कि उनकी ये स्वाभाविक मृत्यु नहीं है। जिस बीमारी का हवाला दिया जा रहा है वो बीमारी स्वाभाविक नहीं है। वो इस बात की शंका जाहिर कर रहे हैं, हो सकता है ऐसी परिस्थितियां पैदा की हों। माफिया मुख्तार अंसारी के घर शोक संवेदना प्रकट करने पहुंचे पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने कल्पना नहीं की थी कि ऐसे माहौल में गाजीपुर आना पड़ेगा। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि देश में ऐसा शासन होगा। जो व्यक्ति आईसीयू में हो, जो व्यक्ति ऑक्सीजन से लेके तमाम सपोर्ट लेके हॉस्पिटल में हो, क्या आप इमेजिनेशन कर सकते हैं कि 14 या 18 घंटे के अंदर पूरी तरह स्वस्थ होके वापस बैरक में रहने योग्य हो जाएगा? तो ये मामूली बातें नहीं, ये बहुत गंभीर न्याय का विषय है, जांच का विषय है। और मेरी साफ मांग है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसमें सो मोटो लेना चाहिए और कम से कम माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग न्यायाधीश के स्तर से पूरे मामले की, पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए और जो दोषी लोग हैं उन पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र यादव ने कहा कि मुख्तार अंसारी के निधन से कई सवाल खड़े हुए हैं। परिवार के लोग लगातार शंका जता रहे थे कि वो जेल में सुरक्षित नहीं है। सपा पूरी तरह से मुख्तार के परिवार के साथ खड़ी है। यूपी में न्यायिक अभिरक्षा में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है। लगातार न्यायिक अभिरक्षा में सुनियोजित संस्थागत हत्याएं हो रही है। और उनके एफिडेविट पर विश्वास करके माननीय न्यायालय ने डायरेक्शन दिया कि उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य का इंतजाम रखना सरकार की जिम्मेदारी है। इस बात का सरकार ने एफिडेविट दिया कि करेंगे। धर्मेंद्र ने इस दौरान मुख्तार अंसारी की मौत के बहाने अतीक अहमद, अशरफ, मुन्ना बजरंगी और विकास का भी जिक्र किया और उसे सुनियोजित करार देते हुए जांच कराए जाने की मांग की। इस तरह संस्थागत और ना इस तरीके से न्यायिक अभिरक्षा में रहते हुए प्रदेश में घटनाएं जो हुई हैं, एक अभी केवल मुख्तार जी की ही नहीं हुई है, उससे पहले अतीक अहमद साहब की हुई, उनके भाई अशरफ की हुई, उससे पहले विकास दुबे की हुई, उससे पहले मुन्ना बजरंगी की हुई। लगातार न्यायिक अभिरक्षा में रहते हुए लोगों की जो सुनियोजित और संस्थागत हत्याएं हो रही हैं, ये देश और प्रदेश के लिए बहुत गंभीर चिंता का विषय है। और गाजीपुर के लोगों, आप लोग बहुत जागरूक लोग हो, ये मामूली बातें नहीं, ये बहुत गंभीर न्याय का विषय है, जांच का विषय है। और मेरी साफ मांग है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसमें सो मोटो लेना चाहिए और कम से कम माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग न्यायाधीश के स्तर से पूरे मामले की, पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए और जो दोषी लोग हैं उन पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उसके घर पर नेता लगातार श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। आपको बता दें कि यूपी से 5 बार के विधायक रहे माफिया मुख्तार अंसारी की 28 मार्च की रात मौत हो गई थी। बांदा जेल में तबीयत खराब होने के कारण उसे बांदा के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। विपक्ष के कई नेता मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं।